क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा उसी क्षण इस संसार को छोड़ देती है या फिर कुछ समय तक अपने ही घर और अपने प्रियजनों के बीच रहती है? क्या वो अपने परिवार को रोते हुए देख सकती है? क्या वो उनकी बातें सुन सकती है लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाती? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बीच की इस रहस्यमयी यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, उसके साथ क्या होता है और क्यों मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन सबका उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस वीडियो में बताई गई बातें गरुड़ पुराण में वर्णित पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य किसी के मन में भय पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और आत्मा के महत्व को समझाना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर में कितने दिन तक रहती है, उन दिनों में क्या क्या होता है और कौन से कर्म उसकी आगे की यात्रा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुआ दिव्य संवाद वर्णित है। इस संवाद में जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों का वर्णन मिलता है। इसलिए इसे केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को जीवन का सत्य समझाना और उसे अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करना है। ये सिखाता है कि इस संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और परलोक से जुड़ी जो बातें बताई गई हैं, वे सनातन धर्म की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें आस्था और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। इस ग्रंथ का संदेश स्पष्ट है, सत्य, धर्म और भगवान का स्मरण ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। गरुड़ पुराण की पारंपरिक मान्यता के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर पंच तत्व में विलीन होने लगता है, लेकिन आत्मा अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करती है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास उपस्थित रहती है। इस दौरान आत्मा अपने परिजनों को देख और उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती और न ही स्वयं को दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद शोक के साथ साथ प्रार्थना, मंत्र जप और धार्मिक संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की आगे की यात्रा उसके जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म जैसे तर्पण, पिंडदान और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना दिवंगत आत्मा की मंगल यात्रा के लिए शुभ माने गए हैं। ये बातें सनातन धर्म की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। गरुड़ पुराण और सनातन परंपरा की कई मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी अंतिम यात्रा पूरी नहीं करती। माना जाता है कि कुछ समय तक वो अपने परिवार और घर के आसपास रहती है। इसी दौरान वो अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती और न ही स्वयं को दिखाई दे सकती है। इसी विश्वास के कारण मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष धार्मिक संस्कार किए जाते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान और भगवान का स्मरण जैसे कर्म दिवंगत आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा के लिए शुभ माने जाते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में इन संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि ये भी समझना आवश्यक है कि 13 दिनों तक आत्मा के घर में रहने का वर्णन सनातन धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और कुछ धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित है। अलग अलग परंपराओं और विद्वानों की व्याख्या में कुछ अंतर मिल सकता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा, सम्मान और उसकी मंगल यात्रा के लिए प्रार्थना करना। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद के 13 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में परिवार द्वारा किए जाने वाले धार्मिक संस्कार दिवंगत आत्मा की मंगल यात्रा के लिए शुभ माने जाते हैं। यही कारण है कि इन दिनों श्रद्धा, प्रार्थना और धार्मिक नियमों का विशेष पालन किया जाता है। इन 13 दिनों के दौरान पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य और भगवान के नाम का स्मरण जैसे कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि ये सभी कार्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उसके लिए शुभ कामना का भाव प्रकट करते हैं। साथ ही परिवार के लोग ईश्वर से आत्मा की शांति और सद्गति की प्रार्थना करते हैं। हालांकि इन परंपराओं का पालन अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य एक ही है, दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना।
और हमें ये याद दिलाना कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज हमारे अच्छे कर्म ही हैं। गरुड़ पुराण की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा उसके जीवन भर किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति ने सत्य, धर्म, दया और सेवा का मार्ग अपनाया हो तो उसकी यात्रा अधिक शांत और शुभ मानी जाती है। वहीं अधर्म, छल और अन्याय से भरा जीवन आत्मा के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। इसी कारण सनातन धर्म में अच्छे कर्मों को सबसे बड़ा धन कहा गया है। धन, पद और प्रतिष्ठा मृत्यु के बाद यहीं रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं। गरुड़ पुराण का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को ये समझाना है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन को धर्म, करुणा और सदाचार के साथ जीना ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि इस संसार में धन, पद, वैभव और प्रसिद्धि एक दिन यहीं रह जाते हैं। मृत्यु के बाद यदि कुछ हमारे साथ जाता है तो वह केवल हमारे कर्म होते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन अच्छे कर्म और सच्चा आचरण है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र सत्य बोलने, धर्म का पालन करने, माता पिता का सम्मान करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं। ये छोटे छोटे कार्य ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। गरुड़ पुराण का उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाना है। ये हमें याद दिलाता है कि यदि हम जीवन में प्रेम, दया, सेवा और ईश्वर भक्ति को अपनाएं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ी सफलता होगी। गरुड़ पुराण की इन शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं, बल्कि उसे जीवन का वास्तविक सत्य समझाना है। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, धर्म, दया और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत मानी गई है। इसलिए हमें अपने जीवन का हर दिन अच्छे कर्मों, भगवान के स्मरण और दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। यही वह धन है जो इस संसार से जाने के बाद भी हमारे साथ रहता है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में ओम शांति ओम अवश्य लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, रामायण और महाभारत से जुड़े रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।